सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण गद्यांशम विलासा पाठ कक्षा 10वीं से। तो आइए संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए पहला पढ़ते हैं। रतनपुरस्य जनपद अंतर्गते शताधिक वर्ष पूर्वं लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकापार्जनार्थं परशुनाम के वर्थ निर्गतः। तौ अर्पा नद्याः तटे अतिष्ठताम्। अर्पायाः तटे एकः लघुग्रामः आसीत्। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्यखेटं करोति स्म। कालान्तरेण तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालाम् अजनयत्। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। लावण्येन तस्याः विलासा इति नामकरण अभवत्। देखिए यहाँ पर रतनपुरस्य षष्ठी भक्ति एकवचन रतनपुर के जनपद अंतर्गत 100 वर्ष पहले लगरा गांव से ग्रामात ग्रामात माने गांव से स्वपत्नियां माने अपनी पत्नी के साथ सा माने साथ जीविकापार्जन के लिए परशु नाम का केवट निकल गया। तो माने वे दोनों माने पति पत्नी। अर्पा नदियाम अर्पा नदी के तटे माने किनारे में अधिष्ठता माने ठहर गया, रुक गए। तो वे दोनों अर्पा नदी के किनारे ठहरे। अर्पाया तटे अर्पा के किनारे एक लघु ग्राम आसीत्। एक विशेषण पदम लघु ग्राम विशेष्य पदम। तो देखिए लघु ग्रामा भी बोलेंगे तो लघु विशेषण ग्रामा विशेष्य है। तो इस प्रकार अर्पा के किनारे एक छोटा गांव था। परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मत्स्य खेटा मछली का शिकार करोति स्म माने करते थे। करोति स्म यहाँ पर क्रियापद है करोति स्म। तो इसका कर्ता कौन है? मछली का शिकार कौन करते थे? कर्ता वही है परशु। तो कालांतर कुछ समय पश्चात तस्या भार्या उसकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी पर्याय पदम की मस्ती, भार्या पत्नी का पर्याय पद भार्या, उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। वह बालिका सुंदर थी। सुंदरता के कारण या सुंदरता से तस्या विलासा इति नामकरण हुआ, उसका विलासा नामकरण हुआ। तो यहाँ पर वैशाखा के पति कौन है? परशु। परशु की पत्नी कौन है? वैशाखा। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। तो इस प्रकार एक बार और देखिए। रतनपुर जनपद अंतर्गत 100 वर्ष पहले लगरा गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविकापार्जन के लिए परशु नामक केवट निकल गया। वे दोनों अर्पा नदी के किनारे रुक गए। अर्पा के किनारे एक छोटा गांव था। परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली का शिकार करते थे। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। वह बालिका सुंदर थी। सुंदरता के कारण उसका विलासा नामकरण हुआ। देखिए यहाँ पर अनुवाद भी है। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 वर्ष पहले लगरा नामक गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविकापार्जन के लिए परशु नामक केवट निकल गया। वे दोनों अर्पा नदी के किनारे ठहरे। अर्पा के किनारे एक छोटा गांव था। परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछली का शिकार करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। वह बालिका सुंदर थी। सुंदरता के कारण उसका विलासा नामकरण। देखिए इसमें प्रश्न देखिए। तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालाम् अजनयत्। अस्मिन् वाक्ये तस्य सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम्? उसकी पत्नी ने एक स्वस्थ बालिका को दिया। तस्य उसकी, तो तस्य सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ? उसकी पत्नी। तो किसकी पत्नी? परशु। तो यहाँ पर लिखना है उत्तर में तस्य सर्वनाम परस्वे प्रयुक्तम। तौ अर्पा नद्या तटे अधिष्ठताम्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम की मस्ती। तो इसमें वे दोनों अर्पा नदी में रुक गया, ठहर गए। तो अधिष्ठताम क्रियापद है। वैशाखाया पति किम नाम आसीत्? वैशाखा के पति का क्या नाम है? परशु आसीत्। वैशाखा के पति का नाम परशु है। बिलासाया पैतृक ग्राम का आसीत्। बिलासा के पैतृक गांव कौन है? बिलासाया पैतृक ग्राम लगरा आसीत्। लगरा गांव है।
देखिए, गद्यांशे कन्या इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तं, गद्यांश में कन्या इस अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है, बालिका। गद्यांशे पत्नी इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तं, गद्यांश में पत्नी इस अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है, उत्तर भार्या। करोति स्मैति क्रियापदस्य कर्तृपदं किमस्ति, उत्तर होगा परसु। लघुग्रामः अन्यो पदयो विशेष्य पदं किमस्ति, लघुग्राम में विशेष्य कौन है, ग्रामा, और लघु विशेषण है। सा बालिका लावण्यवती आसीत्, अस्मिन् वाक्ये स सर्वनाम कस्य प्रयुक्तम, वह बालिका सुंदर थी, तो स जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है, विलासायाई के लिए, विलासा के लिए। दूसरा का ध्यान देखें, रतनपुरस्य जनपद अंतर्गते शताधिक वर्ष पूर्व लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह, ये हो गया है अव्ययपदम इति सा, विशेषण विशेष से देखिए इसमें, स्वस्थान बालम, स्वस्थ बालम, यहाँ पर म में हलंत है, स्वस्थान विशेषण बालाम विशेष्य, एक विशेषण लघुग्राम विशेष्य। अगला देखिए, विलासा शैशव काले बाला सा क्रीडति स्म, विलासा बचपन में, शैशव काले माने बचपन में, बाला बाली, बाला माने बालिकाओं और बालय माने बालकों से, बालक बालिका और बालकों के साथ, क्रीडति स्म माने खेलते थे। यहाँ पर सह योग है, सह के बाद जिसके बाद सह आता है तो उसमें तृतीया विभक्ति, किसके बाद आया सह, बालय के बाद। तो इस प्रकार बालय में तृतीया विभक्ति है। क्रीडति स्म क्रियापद है, उसका कर्ता कौन है, विलासा। तस्यै बालकानां क्रीडनं क्रीडनकं क्रीडनं च रोचते स्म, तस्यै माने उनको, बालकों का खेल खेलना अच्छा लगता था, रोचते स्म, रोचते स्म। तो यहाँ पर इसका कर्ता विलासा है, यहाँ रोचते स्म क्रियापद है, और विलासा अदम्य साहसिका आसीत्, विलासा अदम्य साहसिका आसीत्, का अदम्य साहसिका आसीत्, विलासा अदम्य साहसिका आसीत्। एकदम सुप्तम बालम, एकदम माने एक बार अव्यय पद है ये, च भी अव्यय पद है, सह भी अव्यय पद है। एक बार सोते हुए बालक को, नित्वा नि धातु कत्वा प्रत्यय है लेकर के, विक्का माने भेड़िया, प्लायनम माने भाग रहा था, आसित माने था। एक बार सोते हुए बालक को लेकर के भेड़िया भाग रहा था। तदा तब, तदा भी अव्यय पद है, तब विलासा ने वृक्कम, भेड़ियों को, दंडेन माने डंडे से, ताड़ित्वा माने यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है, ताड़ कर मार कर, बालकम मुक्तम, बालक को, मुक्तम माने स्वतंत्र, कृत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय है, करके मातरम समर्पित, उनकी माँ को समर्पित कर दिया, है ना। तब विलासा ने भेड़ियों को डंडे से मार करके बालक को स्वतंत्र कराकर उनकी माता को समर्पण किया। बालकई स अव्यय पद है, और यहाँ पर स के योग में तृतीय विभक्ति होता है, तो बालकई में तृतीय। बालकों के साथ विलासा मल कौशल शिक्षते स्म, सीखते थे। बालकों के साथ विलासा मल कौशल सीख, तम साहसम, उनके साहस को देख करके, दृष्टवा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, जहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय होता है वो अव्यय होता है। उनके साहस को देख करके लोग उनको ग्राम दल के रक्षा का दायित्व प्रदत्तम, दायित्व प्रदान किया। एक बार और देखिए, विलासा बचपन में बालक और बालकों के साथ खेलते थे, उनको बालकों का खेल खेलना अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका, साहसी थी। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था, तब विलासा ने भेड़ियों को डंडे से मारकर बालक को स्वतंत्र कराकर उनके माता को समर्पित कर दिया। बालकों के साथ विलासा मल्ल युद्ध सीखते थे, उनके साहस को देखकर लोगों के द्वारा उनको ग्राम रक्षा का दायित्व प्रदान किया गया। प्रश्न देखिए, विलासा शैशव काले बाला बाला स क्रीडति अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किमस्ति, तो यहाँ उत्तर होगा क्रीडति स्म, खेलते थे। कर्तृपदम विलासा होगा। विलासा का आसीत्, विलासा अदम्य साहसिका आसीत्। अम्बाम इति पदस्य पर्यायपदम गद्यांशतः चित्वा लिखत, अम्बाम
इस पद का पर्याय पद गद्यांश में क्या आ गया है? तो मातरम दिया गया है। अम्बामिति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशतः मातरम भविष्यति। सुक्तम बालम अन्यो पदयो विशेष पदम किम। सुक्तम बालम पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। तो इस प्रकार सुक्तम जो है विशेषण है और बालम जो है विशेष्य। अन्यो पद विशेषण। का अदम्य साहसिका आसी विलास अदम्य साहसिका आसित यहाँ पर का है। तस्यै बालकानां क्रीडनं क्रीडनं च रोचते स्म इति वाक्यस्य हिंदी भाषा अनुवादं करोतु। उसको बालकों का खेल खेलना अच्छा लगता है। अगला देखिए। यदा वर्षा काले अर्पा नद्यां जल प्लावनम जातम। यदा माने जब अव्यय पद है। जब वर्षा काल में बरसात के समय में अर्पा नदी में जल प्लावनम मतलब बाढ़ जातम माने जब बाढ़ आ जाता था। जब वर्षा के समय में अर्पा नदी में बाढ़ आ जाता था तदा विलासाया नौकिया जनान संतार्यति स्म। तदा अव्यय पद है। तब विलासा ने नौका से लोगों को पार उतारते थे। एवं एवं ऐसे ही एवं एवं ऐसे ही सा पारंगत आ जाता है। वह वैसे ही वह पारंगत हो गई। सह लोक नृत्य गीतियों वह लोक नृत्य और गीत में भी सिद्ध थी निपुण थी। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु गांव के सभी कार्यक्रमों में स अग्रसारिता वह आगे रहती थी। यहाँ पर यदा अव्यय पद है तदा अव्यय पद है एवं एव भी अव्यय पद है अपि अव्यय पद है। इस प्रकार ये अव्यय है। तो यहाँ पर आप देखिए जब वर्षा काल में अप्पा नदी में बाढ़ आ जाती थी तब बिलासा नौका से लोगों को पार उतारते थे। ऐसे ही वह पारंगत हो गई। वह लोक नृत्य और गीत में भी महारत हासिल। गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे रहती थी। एक बार इसका अनुवाद भी देखो। जब वर्षा काल में अरपा नदी में बाढ़ आ जाती थी तब बिलासा नाव से लोगों को पार उतारती थी। इस तरह ही वह नाव चलाने में निपुण हो गई। वह लोक नृत्य गीत में भी दक्ष थी। गांव के सभी कार्यक्रमों में आगे रहती थी। तदा बिलासा नौक्या जनान् संतारयति स्म इति वाक्य से हिंदी भाषा अनुवादम करोत। तब बिलासा नाव से लोगों को पार उतारती थी। सिद्धा आसित इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। इसका सा सीधा आसित इसका कर्ती पद है। कर्ती माने कर्ता पद है सा विलासा। सर्वेषु कार्यक्रमेषु अन्यो पदे विशेषण पदम किम। सर्वेषु और कार्यक्रमेषु इन दोनों पद में विशेषण पद कौन है? तो कार्य सर्वेषु विशेषण है, कार्यक्रमेषु विशेष्य है। देखिए यहाँ पर कालांतरे विलासाया विवाह बंसी नामना युकेन सह अभवत। कुछ समय पश्चात विलास आया। विलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हो गया। सह के योग में तृतीय विभक्ति होता है। तो यहाँ पर युकेन में तृतीय विभक्ति है। अभवत क्रियापद है। विलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। विलासा के पति का क्या नाम? बंसी। और बंसी के पत्नी का क्या नाम? विलासा। तो इस प्रकार इसको जानना है। विलासा प्रतिदिनम विलासा प्रतिदिन चार तेंदु वन्य फलानी वन्य फलों को संग्रहणार्थम संग्रह के लिए गच्छति स्म माने जाती थी। विलासा प्रतिदिन चार तेंदु वन्य फलों के संग्रहण के लिए जाती थी। तथा च माने और अव्यय पद है। और बंसी महिष चारणाय भैंस चराने के लिए वनम प्रति अगच्छत वन की ओर गया, जंगल की ओर चला गया। और बंसी भैंसा चराने के लिए जंगल की ओर चला गया। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होता है। तो वहाँ पर वनम में द्वितीय विभक्ति है और प्रति अव्यय पद है। यदा माने जब, ये भी अव्यय पद है। जब शाम को विलासा सपत्निया साकम अपनी पत्नी के साथ गृहम प्रति निवर्तयति घर की ओर लौट रहे थे। तदा तब अचानक अखेटाए शिकार के लिए भ्रमता माने घूमते हुए
राजा कल्याण साय के ऊपर एक व्याघ्र आक्रमण कृतवान, एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। कृतवान, कृतवान में क्री धातु कत्वतु प्रत्यय है। तदा अव्यय पद है। भ्रमता राज्ञा, भ्रमता राज्ञा में घूमते हुए राजा, तो भ्रमता विशेषण राज्ञा विशेष्य है। एका व्याघ्रा, एका विशेषण पद है, व्याघ्रा विशेष्य पद है। तो इस प्रकार इसका एक बार और अनुवाद देखिए। कुछ समय पश्चात बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। बिलासा प्रतिदिन 4 तेंदु वन्य फलों के संग्रहण के लिए जाती थी और बंसी भैंसा चराने के लिए वन की ओर गया। तब शाम के समय बिलास अपनी पति के साथ घर की ओर वापस लौट रहे थे। तब अचानक शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। यहाँ अनुवाद में भी है। बाद में बिलासा के विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। बिलासा रोज 4 तेंदु जंगली फलों के संग्रहण के लिए जाती थी और बंसी भैंसा चराने के लिए वन गया। जब शाम को बिलास अपने पति के साथ घर लौट रही थी, उसी समय शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर अचानक एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। प्रश्न है, बिलासायाः विवाह केन युकेन सह हुआ? बिलासा का विवाह किनके साथ हुआ? बंसी नामना युकेन सह हुआ। बिलासा विवाह बंसी नामना युकेन सह हुआ। गच्छति स्मैति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखा। बिलासा राज्ञा कल्याण साय उपरि एका व्याघ्राक्रमणं कृतवान् इति वाक्यस्य हिंदी भाषा अनुवादम को। राजा कल्याण साय के ऊपर एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। रतनपुरस्य राज्ञः कः नाम आसीत्? रतनपुर के राजा का क्या नाम था? रतनपुरस्य राज्ञः कल्याण सायः नाम आसीत्। कल्याण सायः। अगला देखिए। तम विलोक्यम विलासा व्याघ्रम कुंतेन प्रहार्य राज्ञः प्राणान अरक्षत। तब विलोक्य माने लुक धातु है, लिया प्रत्यय। उनको देखकर बिलासा ने व्याघ्रम बाघ को कुंतेन माने कुल्हाड़ी से प्रहार्य प्रहार करके राज्ञा माने राजा की प्राणान माने प्राणों की अरक्षत माने रक्षा की, है ना। बिलासा ने बाघ को कुल्हाड़ी से प्रहार करके राजा की प्राणों की रक्षा की। अन्य इससे तृतीय विभक्ति है। कल्याण साय बिलासया, बिलासा से प्रभावित होकर भूत्वा भू धातु कत्वा प्रत्यय है। ये भी अव्यय पद होता है जिसमें कर्तृत्व प्रत्यय। अपरम दिवसम, अपरम माने दूसरे, दिवसम माने दिन, दूसरे दिन। यहाँ पर अपरम विशेषण, दिवसम विशेष्य पद है। कल्याण साय बिलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अर्पा नदी के द्वि तटियों दोनों किनारे का जागीर बिलासयाई दत्तवान, बिलासा को दत्तवान माने दे दिया। दा धातु कत्वतो प्रत्यय यहाँ पर दे दिया। भूतकाल का अर्थ होता है। तथा च, तथा भी अव्यय पद है, च भी अव्यय पद। और राजा रतनपुरम प्रत्यागता, राजा रतनपुर प्रत्यागता वापस लौट गया। अनंतरम उसके पश्चात ताम माने उनको खड्गेन तलवार से अलंकृत कर महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। उसके पश्चात उनको मतलब बिलासा को तलवार से अलंकृत कर महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। बारह देखिए। उसको देखकर बिलासा बाघ को कुल्हाड़ी से प्रहार कर राजा के प्राणों की रक्षा की। इससे कल्याण साय बिलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों किनारे का जागीर बिलासा को दे दिया और राजा रतनपुर लौट गए। उसके पश्चात उसको तलवार से खड़क से अलंकृत कर महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ विशेषण, यहाँ अव्यय पद कहाँ कहाँ पर है? भूत्वा कत्वा प्रत्यय है। तथा च ये अव्यय पद है। इति, इति भी अव्यय पद है। तो इस प्रकार यहाँ 3 अव्यय है। एक बार और देखिए इसका अनुवाद। उसको देखकर बिलासा ने बाघ पर भाले से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। इससे कल्याण साय बिलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों तटों के जागीर को बिलासा को दे दिया
और राजा रतनपुर लौट गए। बाद में उसे तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति पद पर नियुक्त किया गया। इससे प्रश्न उत्तर है। अगला देखिए, विलासा सप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती। विलासा अपने प्रयत्न से ग्रामस्य में षष्ठी भक्ति ग्राम का विकास कृतवती माने किया। क्री धातु कत्वतु प्रत्यय है, यहाँ स्त्रीलिंग है। विलासा अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। तस्या वर्धमान प्रभावम, उनके बढ़ते, वर्धमान मतलब बढ़ते प्रभाव, वर्धमान विशेषण है, प्रभाव विशेष्य है। उनके बढ़ते प्रभाव को दृष्टवा, दृष्ट धातु कर्तवा प्रत्यय है, ये भी अव्यय है। प्रतिवेशिना पड़ोसी, राज्यानि माने राज्यों ने, तस्याः क्षेत्रे उसके क्षेत्र पर आक्रमणम कृतवंता, आक्रमण कर दिए सभी मिलकर के। कृतवंता बहुवचन है यहाँ पर, क्री धातु तत्व प्रत्यय। उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तैसा, सह अव्यय पद है और सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए तय में तृतीय। उनके साथ विलासा ने सहस्येन युद्धम अको, सहस के साथ युद्ध किया। इनके साथ प्रतिवेशिना पड़ोसियों के साथ, उनके साथ विलासा ने सहस के साथ युद्ध किया। स राज्य रक्षा कुर्वती वीरगति प्राप्तवती, वह राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। राजा कल्याण साय, मत्स्य खेत का नाम, मछलियों के शिकार के निवास स्थान को विलासा के सम्मान के लिए विलासपुरम इति नामना प्रसिद्ध, बिलासपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमाने इदं बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ का न्यायधानी है। छत्तीसगढ़ का न्यायधानी कौन है? बिलासपुर। एक बार और देखिए, बिलासा अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उसके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ बिलासा ने साहस के साथ युद्ध किया। वह राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। राजा कल्याण साय मछुआरों के निवास स्थान को बिलासा के सम्मान हेतु बिलासपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। एक बार हिंदी में देखिए, बिलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों उसके क्षेत्र में आक्रमण किए। उनके साथ बिलासा ने साहस के साथ युद्ध किया। उसने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। राजा कल्याण साय ने मछुआरों के निवास स्थल को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर नाम घोषित किया। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। प्रश्न देखिए इसमें, प्राप्तवती इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, प्राप्तवती प्राप्त की थी, इसका कर्ता कौन है? इसको काम प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया? उत्तर होगा सा, बिलासा ने। भविष्यति माने होगा, बिलासा होगा। वर्धमान प्रभाव अन्योपति विशेष पदम किम, बढ़ते प्रभाव में इन दोनों में विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है? तो प्रभावम विशेष्य है, वर्धमान विशेषण है। प्रभावम विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती इति वाक्य से हिंदी भाषा अनुवादम करो। विलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति, छत्तीसगढ़ का न्यायधानी है बिलासपुरम। आगे देखिए, विलासा स्वकार्य न केवलम स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानितास्ति। विलासा अपने कार्य से नहीं केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। संप्रति अव्यय पद है। अब छत्तीसगढ़ सर्व कार्य माने सरकार के द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्रे, मछली पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहनार्थम, प्रोत्साहन के लिए तया नाम ने उनके नाम से बिलासा बाई केओटिन पुरस्कार इति अव्यय पद है। ऐसा पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। बिलासा के सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बिलासा बाई केओटिन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक बार और देखिए, बिलासा
अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। अपी च, अपी माने भी, च माने और, अपी भी अव्यय पद है, च भी, और भी तया नामना उनके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब है, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, बिलासा चौराहा चतुष्पथा मतलब चौराहा, बिलासा चौराहा प्रभृतिया आदि गौरवान्वितः सन्ति आदि गौरवान्वित है। और भी उनके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय और बिलासा चौराहा गौरवान्वित है। एवमेव ऐसे ही, एवं भी अव्यय है, एवं भी अव्यय, यहाँ तो पद है एवं एवं, तो ऐसे ही ये अव्यय पद है। छत्तीसगढ़ की पूजनिया बिलासा साहस शौर्य और कर्मनिष्ठ के क्षेत्र में आदर्श भूतास्ति आदर्श स्वरूप है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की पूजनिया बिलासा साहस और शौर्य कर्मनिष्ठ के क्षेत्र में आदर्श स्वरूप है। एक बार इसका हिंदी देखिए। बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। और भी उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित है। इस तरह छत्तीसगढ़ की पूजनीय बिलासा साहस शौर्य और कर्मनिष्ठा की आदर्श स्वरूप है। प्रश्न है इसका, परशु पुत्र मत्स्य खेटन करो अक्रोध, परशु कहाँ मछली का शिकार करते थे? परशु अर्पा नद्याम मत्स्य खेटम अक्रोध, परशु अर्पा नदी में मछली का शिकार करता। जनैः तस्याः दलाय कस्य दायित्वं प्रदत्तम्, जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम्, लोगों द्वारा उसके दल को गांव की रक्षा का दायित्व दिया गया। विलासायाः विवाह केन सह हुआ, विलासा की विवाह किनके साथ हुआ? विलासायाः विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत्, विलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। राजा बिलासाम कस्मिन पदे अनियुज्यत, राजा ने बिलासा को किस पद पर नियुक्त किया? राजा बिलासा महिला सेनापति इति पदे अनियुज्यत, राजा ने बिलासा को महिला सेनापति के पद पर नियुक्त किया। मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दीयते, मत्स्य पालन क्षेत्रे बिलासा बाई केवटिन इति पुरस्काराः दीयते, मत्स्य पालन क्षेत्र में बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बिलासा वाला पाठ हो गया। सभी विद्यार्थी इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा। तो इस प्रकार बिलासा पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद बच्चों।